आउट क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, तो क्लास रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया जो क्लास है, ठीक है, इनका देख रहा है वी विल सी ओरिजिन। ठीक है, तो इनका ओरिजिन देखते हैं पहले। ठीक है, तो ओरिजिन जो है, ठीक है, वो है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। ठीक है, पीरियड, तो ये पीरियड में है, कार्बोनिफेरस पीरियड में। ठीक है, ओरिजिन कार्बोनिफेरस पीरियड। और एक एरा होता है, एरा पूछेगा तो कौन सा है, पैलेजोइक, पैलेजोइक एरा। ठीक है, बताया थे ना, एरा है, एरा को पीरियड में बांटा गया है, तो ये पैलेजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ है रेप्टाइल्स का। ठीक है, इसके बाद गोल्डन एज। ठीक है, क्या कहेंगे, गोल्डन एज और गोल्डन पीरियड। ठीक है, गोल्डन पीरियड कहने का मतलब कब डोमिनेंस हुए। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, डोमिनेंस जो है ना पैलेजोइक एरा के बाद आता है। ठीक है, मीसोजोइक एरा आता है। ठीक है, पैलेजोइक एरा के बाद क्या आता है, मीसोजोइक एरा। उसी मीसोजोइक एरा में जो है ना इनका डोमिनेंस हुआ। ठीक है, अब मीसोजोइक एरा में कब हुआ, अब जैसे कि इसमें देखेंगे रेप्टाइल्स में बहुत सारे हैं ना, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, स्नेक, लिजार्ड, तो सारे का अलग अलग है पीरियड। इसीलिए हम ऐसा करेंगे, डायनासोर्स मेनली एक देखते थे, तो जुरासिक पीरियड। ठीक है, जनरली गोल्डन पीरियड क्या है, जुरासिक पीरियड में डायनासोर सबसे ज्यादा थे। ठीक है, तो इसीलिए पीरियड हम ना लिख के सीधे हम लिख दे रहे हैं कौन सा, एरा का नाम लिख दे रहे हैं, मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा। ठीक है, इसके बाद रेप्टिलिया का जो देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, रेप्टिलिया मीन्स, रेप्टिलिया जो है ये वर्ड से बना है, एक रेप्टेयर से, क्या बना है, रेप्टेयर और रेप्टम से बना है, और हर्पेटस से बना है। सबसे अच्छा ये वाला ग्रीक वर्ड जो भी कहेंगे, हर्पेटस। ठीक है, हर्पेटस वर्ड से बना है, और हर्पेटस का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। ठीक है, तो नाम से लग रहा है कि वैसे एनिमल जिसमें कि जो कि रेंगते हैं उसको कहते हैं, तो कह सकते हैं ना क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स आर नोन एज, क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स आर नोन एज रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया। ठीक है, स्टडी को क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स है ना, तो इसके स्टडी को क्या कहेंगे, स्टडी। ठीक है, तो इसके स्टडी को क्या कहेंगे, ठीक है, तो स्टडी इज नोन एज, ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, इसको कहेंगे हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ क्या, रेप्टाइल्स जो है इसको क्या कहेंगे, तो रेप्टाइल्स ही कर रहे हैं, बस स्टडी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज रेप्टाइल्स के हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। क्यों हर्पेटोलॉजी नाम पड़ा, तो ये देखिए हर्पेटस से है ना, तो इसीलिए हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो पाइसेस का क्या हो गया, पाइसेस को इक्थायोलॉजी। ठीक है, एम्फीबियन नहीं बताए हैं, रेप्टाइल्स का हर्पेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस क्या होता है, तो एम्फीबियंस का जनरली आप देखेंगे तो कहीं कहीं दिया रहता है, एम्फीबियंस के स्टडी को भी हर्पेटोलॉजी में डालते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बोलता है बैट्राकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो नहीं याद रखना है। तो हर्पेटोलॉजी में क्या हुआ, मेनली हर्पेटस से बना है रेप्टाइल्स, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, नाउ वी विल सी बॉडी। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, बॉडी, तो बॉडी इनका देखेंगे। ठीक है, तो इनका बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा ये एक चीज और देख लेते हैं, स्टडी को तो कहेंगे फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो रेप्टाइल्स थे उनका नाम देख लेते हैं। फर्स्ट रेप्टाइल्स जो थे उसको कहते हैं कॉटिलोसॉरिया। फर्स्ट रेप्टाइल्स कौन थे, कॉटिलोसॉरिया। ठीक है, द फर्स्ट रेप्टाइल्स वेयर कॉटिलोसॉरिया। ठीक है, और ये जो है इनको कहते हैं स्टेम रेप्टाइल्स, स्टेम रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, स्टेम रेप्टाइल्स कॉटिसोरिया। ठीक है, कॉटिलोसॉरिया। ठीक है, अब ये देखेंगे बॉडी, तो बॉडी इनका देखते हैं। ठीक है, तो इनका बॉडी देखेंगे तो क्या में डिवाइडेड है, दिस इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं, कौन कौन सा, हेड तो है ही, ठीक है, नेक आ गया है बीच में, नेक, और फिर ट्रंक, तो हेड और
ट्रंक को जोड़ने वाला क्या है, नेक और टेल, ठीक है, चार चीज। जैसे कि आप ये रेप्टाइल्स में देखेंगे, लिजर्ड, स्नेक्स, लिजर्ड वगैरह देखते हैं ना, टेल भी है, ठीक है। तो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। स्किन देखते हैं, तो बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, तो स्किन कैसा होता है इसमें, तो स्किन जो होता है वो देखेंगे, इट इज, स्किन जो देखेंगे तो अगर लिजर्ड को देखते हैं तो क्या होता है, ड्राई होता है, और बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, ठीक है। तो ये स्किन कैसा होता है, ये सूखा होता है, ड्राई, ठीक है। इसको कॉर्निफाइड कहते हैं, कॉर्निफाइड, ठीक है। रफ होता है, ठीक है, रफ एंड वो भीगा नहीं होता है, ड्राई होता है ना, क्योंकि ग्लैंड्स वगैरह, म्यूकस ग्लैंड, ये सब कोई ग्लैंड होता ही नहीं है कि म्यूकस निकालेगी जिसके कारण मॉइस्ट हो। तो ग्लैंडुलर कि नॉन ग्लैंडुलर, कोई ग्लैंड नहीं है, तो नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, नॉन ग्लैंडुलर ग्लैंड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट, कुछ में ग्लैंड्स होते हैं, फीमोरल ग्लैंड कहते हैं। एक्सेप्शन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो नाम से लग रहा है फीमोरल ग्लैंड मतलब फीमर होगा, फीमर के आसपास इधर होगा, ठीक है। फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट कहां पर, इन, फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट कहां पर, इन मेल लिजर्ड, लिजर्ड में होगा, वो भी क्या में, मेल लिजर्ड में होगा फीमोरल ग्लैंड, ठीक है। तो फीमोरल ग्लैंड एक्सेप्शन है, जो कि होते हैं कहां पर होते हैं, लिजर्ड में, वो भी मेल में, ठीक है। और ये ग्लैंड क्या करते हैं, ये फीमोरल ग्लैंड जो है ये सेक्रीट करते हैं, ठीक है। इट सेक्रीट्स फेरोमोन, और ये फेरोमोन्स निकालते हैं। फेरोमोन क्या है, ये सेक्स अट्रैक्टेंट है, ठीक है। तो ये फेरोमोन निकालते हैं मेल लिजर्ड फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। तो ये याद रखिए नॉन ग्लैंडुलर। अब एक चीज देखिए यहां पर, ये कॉर्निफाइड है, क्या है ये, कॉर्निफाइड। कॉर्निफिकेशन मतलब क्या हुआ, जैसे स्किन बाहर बन रहा है ना, ठीक है, तो उसमें केराटिन, केराटिन क्या है, प्रोटीन है ना, ठीक है। केराटिन का डिपोजिशन होता है स्केल्स में, ठीक है। स्केल्स मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो कह सकते हैं ये इन कॉर्निफाइड कहने का मतलब केराटिनाइज्ड हॉर्नी स्केल्स, ठीक है। तो कह सकते हैं दे हैव केराटिनाइज्ड हॉर्नी एंड हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके बॉडी पर क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन स्केल्स करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कॉर्निफाइड, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा कॉर्निफाइड स्किन होते हैं। कॉर्निफाइड मतलब क्या होगा, स्केल्स है और इसमें केराटिन प्रोटीन भी है। तो मींस दिस कॉर्निफाइड स्किन मींस इट इज केराटिनाइज्ड एंड हैविंग हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, और स्केल्स को क्या कहते हैं, स्क्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सोस्केलेटन क्या है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट स्किन। नेक्स्ट इज लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन देखते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन जो है रेप्टाइल्स में कैसे होता है, तो इट टेक्स प्लेस बाय लिम्स, टेट्रापोड्स है ना, तो लिम्स होगा, और कितना है, 2 पेयर्स, टेट्रापोड है इसीलिए क्या हो गया, टेक्स प्लेस बाय लिम्स, 2 पेयर्स, ठीक है। तो 2 पेयर्स होगा तो क्या होगा, फोरलिम्ब होगा और हाइंडलिम्ब होगा, ठीक है, फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस बाय फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब, ठीक है। अब ये फोरलिम्ब में कितना फिंगर होगा, 5 फिंगर्स होंगे, और डिजिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हैंडलिम्ब में 5 ही होंगे, 5 फिंगर्स और डिजिट्स, ठीक है, 5-5। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो लिम्स है, 2 पेयर्स लिम्स जो है पेंटाडक्टाइल है, पेंटाडक्टाइल, ठीक है। तो पेंटाडक्टाइल कहने का मतलब क्या है, 5 फिंगर्स, हाथ में भी, फॉरलिम्ब में भी 5 फिंगर्स, और हैंडलिम्ब में भी क्या है, 5 फिंगर्स और डिजिट्स, ठीक है। और ये जब डिजिट्स में देखेंगे, ठीक है,
डिजिट्स तो होगा ही होगा, इसमें और क्या होगा, जैसे कि हम लोग में क्या होता है, हम लोग में ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, नेल्स, ठीक है। और नेल्स और क्लॉज, नेल्स और क्लॉज में अंतर क्या है, यही अगर नेल क्या हो गया, अगर मुड़ा हुआ कर्व्ड रहे, कर्व्ड नेल रहे मुड़ा हुआ, तो इसको क्लॉज कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, नेल्स नहीं है, क्लॉज है ना, ठीक है। तो ये कह सकते हैं दूसरा कि ये जो लिम्स जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा, ठीक है, ये पेंटाडेक्टाइल है। और दूसरा याद रखेंगे, इसमें कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट, इसमें कर्व्ड नेल प्रेजेंट है, और इस कर्व्ड नेल ही को क्या कहते हैं, दैट इज क्लॉ कहते हैं, क्लॉज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्लॉज, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि कर्व्ड नेल्स और क्लॉज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, रेप्टाइल्स में वॉल पर चल रहे हैं अगर लिजर्ड, तो उसको पकड़ने के लिए क्या होगा, नेल्स क्लॉज जो हैं कर्व्ड होते हैं, नेल्स क्लॉज होते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। तो लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय लिम्स, टू पेयर्स, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, टू पेयर्स तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है, लिम्स तो है इतना, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन वेयर, ठीक है। तो एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट आप याद रखेंगे, एक्सेप्ट मतलब कि जहां पर कि लिम्स नहीं होते हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, लिम्स कितना है, लिम्स इज टू पेयर्स, ठीक है। एक्सेप्ट कहां लिम्स नहीं है, ठीक है, तो लिम्स का एक्सेप्शन जहां पर नहीं है, तो कहां पर नहीं है, तो ये याद रखेंगे, कुछ लिजार्ड में नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ लिजार्ड ऐसे हैं जहां के लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ऑफियोसरस। तो एक तरह से कह सकते हैं स्नेक और लिजार्ड में क्या होगा, स्नेक और लिजार्ड इसी में आएगा ना रेप्टाइल्स में, तो स्नेक में होते हैं लिम्स क्या, नहीं। तो एक्सेप्शन क्या है, स्नेक्स एंड कुछ लिजार्ड होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, लिम्बलेस लिजार्ड, ठीक है। तो कह सकते हैं कि स्नेक्स में और कुछ लिम्बलेस लिजार्ड हैं जहां पर कि क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं लिम्स, लिम्स आर एब्सेंट इन सम लिजार्ड एंड स्नेक्स, ठीक है। तो कुछ लिम्बलेस लिजार्ड के नाम बताइए, ठीक है। तो लिम्बलेस लिजार्ड के कुछ नाम क्या है, तो ये लिम्बलेस लिजार्ड के नाम आप ये हो जाएंगे, याद रखना पड़ेगा, नेम सम लिम्बलेस लिजार्ड। तो ये नाम है ऑफियोसरस, OPHIOSAURUS, ऑफियोसरस, ठीक है। इसके बाद एंग्विस, ठीक है, एंग्विस, ठीक है। इसके बाद राइन्यूरा, राइन्यूरा, ठीक है। इसके बाद आप और भी याद रख सकते हैं, बरकुडिया, BARKUDIA, ये सब क्या है, ऑफियोसरस, एंग्विस, राइन्यूरा, ठीक है, और बरकुडिया, ये सब के सब क्या हो गया, BARKUDIA, दीज ऑल आर लिम्बलेस लिजार्ड, जिसमें कि लिम्स नहीं होते, तो लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स एज वेल एज सम लिजार्ड, नेम दैट लिजार्ड। तो लिम्बलेस लिजार्ड इज ये चारों का चारों याद रखेंगे। लेकिन ये तीनों का तीनों लिजार्ड जो देख रहे हैं ना, ये तीनों, ठीक है, दिस दिस एंड दिस, ये और ये तीनों को हम कहते हैं ग्लास लिजार्ड कहते हैं, और ग्लास स्नेक कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लास लिजार्ड और ग्लास स्नेक, ठीक है। क्या है ये, ग्लास स्नेक और ग्लास लिजार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास स्नेक है, तो देखेंगे क्या कि स्नेक ही जैसा लगेगा ये, ठीक है, क्या है, लिम्बलेस है ना, स्नेक जैसा ही लगेगा। कैसे पहचानेंगे कि स्नेक है कि ये लिजार्ड है, ठीक है, ये लिजार्ड है ना, ये एक्चुअली इट इज लिजार्ड, नाम है ग्लास स्नेक, तो स्नेक ही जैसा है ये, ऑफियोसरस, एंग्विस और राइन्यूरा। लेकिन इनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो लिजार्ड और स्नेक का, स्नेक में देखेंगे कि इसमें, ठीक है, स्नेक में ये आईलिड होता है ना, ये वाला आईलिड, ठीक है। तो आईलिड स्नेक में क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है, फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लिजार्ड में फिक्स नहीं होता है, मूवेबल आईलिड्स होता है। तो ये अगर स्नेक जैसा लगेगा, लेकिन इसका आईलिड क्या है, मूवेबल है, तो समझ लीजिएगा कि ये स्नेक नहीं है, ये ग्लास स्नेक है, ठीक है। ग्लास स्नेक मीन्स ग्लास लिजार्ड, ठीक है। तो इट इज नोन एज स्नेक लिजार्ड और ग्लास स्नेक और ग्लास लिजार्ड, ठीक है। ग्लास स्नेक ही लिख दे रहे हैं, ग्लास स्नेक और स्नेक लिजार्ड भी कर सकते हैं, और स्नेक लिजार्ड और ग्लास स्नेक, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ग्लास लिजार्ड ही लिख दे रहे हैं और स्नेक लिजार्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दैट इज दिस। तो ये हो गया, दैट इज लोकोमोशन एक्सेप्शन, ये याद रखना है,
ठीक है। लोकोमोशन के बाद एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो लोकोमोशन हो गया, इसके बाद एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल में क्या होगा, तो एलिमेंट्री कनाल जो देखेंगे इसमें क्या हो गया, कंप्लीट होता है। कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, माउथ हो गया, ठीक है। और एनस यहां पर नहीं होगा, ठीक है। पाइसेस में देखे थे एनस और क्लोका दोनों था, कार्टिलेज फिश में क्लोका, बोनी फिश में दैट इज एनस, ठीक है। एम्फीबियन में देखे थे क्लोका था, रेप्टाइल्स में देख रहे हैं क्लोका है, ठीक है। क्या है, क्लोका, एनस नहीं है, क्लोका प्रेजेंट, ठीक है। तो याद रखिए माउथ एंड क्लोका प्रेजेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल में क्या है, कंप्लीट है, माउथ एंड दिस प्रेजेंट। इसके बाद इसमें जो देखेंगे टीथ, ठीक है, टीथ। तो टीथ क्या कैसा होगा, तो टीथ उसी तरह पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में चारों में होमोडोंट एक ही जैसा होगा। पॉलीफायोडोंट बहुत बार आएगा, पॉलीफायोडोंट, ये तो कॉमन था, ठीक है, ये कॉमन था। और इसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे अगर पूछेगा कि रेप्टाइल्स में जो है कैसा टीथ होता है, तो मेनली रेप्टाइल्स में क्या होगा सबसे ज्यादा, इट इंक्लूड्स स्नेक एंड लिजार्ड, यही आते हैं ना सबसे ज्यादा। हालांकि इसमें क्या है, क्रोकोडाइल वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो सब में अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि एक बताइए कि रेप्टाइल्स में किस तरह का टीथ होता है, तो याद रखना प्लूरोडोंट, कैसा होगा, प्लूरोडोंट होता है, ठीक है। कैसा होता है, प्लूरोडोंट। तो प्लूरोडोंट एक्चुअली क्या है, स्नेक्स एंड लिजर्ड में, स्नेक्स और लिजर्ड सबसे ज्यादा तो ये है ना, स्नेक्स और लिजर्ड होता है इसमें। तो स्नेक और लिजर्ड में क्या है, प्लूरोडोंट आप बोलेंगे। लेकिन पर्टिकुलर पूछेगा अगर, ठीक है, अगर पूछेगा, एक और होता है स्फेनोडोन, क्या होता है, स्फेनोडोन एक देखेंगे, ठीक है। स्फेनोडोन भी एक होता है रेप्टाइल्स, जो कि लिविंग फॉसिल ऑफ न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो स्फेनोडोन, उसमें जो होता है एक्रोडोंट, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एक्रोडोंट। एक्रोडोंट किसमें, दैट इज स्फेनोडोन, SPHENODON, स्फेनोडोन। इसको ट्वाट्रा भी कहते हैं, TUATRA, ट्वाट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, लिविंग फॉसिल कहते हैं ऑफ न्यूजीलैंड, लिविंग फॉसिल ऑफ NEWZALAND, न्यूजीलैंड, ठीक है। और इसमें ऐसा भी कहते हैं ना, इसमें तीसरा आई आंख होता है, तीसरा आई, थर्ड आई और पैराइटल आई, पीनियल आई, ठीक है। तो इसमें होता है, तो कह सकते हैं स्फेनोडोन में कैसा होगा, अगर पूछ देगा ट्वाट्रा में कैसा टीथ होता है, एक्रोडोंट, ठीक है। अगर पूछ देगा क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब घड़ियाल, तो क्रोकोडाइल वगैरह में देखेंगे तो उसमें याद रखिएगा थेकोडोंट, हम लोग जैसा, हम लोग में भी थेकोडोंट होता है बोनी सॉकेट में। तो थेकोडोंट किसमें, क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, क्रोकोडिलिया फैमिली है। क्रोकोडाइल इज ऑल्सो रेप्टाइल, मैमल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, थीकोडोंट। जैसे कि हम लोग में क्या होता है, डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम होता है जो कि थोरेक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करे, इनमें भी होता है, ठीक है। हम लोग में थेकोडोंट टीथ होता है, इनमें भी होता है। तो क्रोकोडाइल जो है ना, क्लोजर टू अस, हम लोग में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रेप्टाइल्स में मोस्ट एडवांस कौन सा है, क्रोकोडाइल वाला फैमिली, ठीक है। सब चीज हम लोग से मिलता है। तो अगर पूछेगा क्रोकोडाइल में कैसा टीथ होता है, थीकोडोंट, स्फेनोडोन में एक्रो, ठीक है, स्नेक लिजर्ड में प्लीरो। लेकिन पूछेगा रेप्टाइल्स में कैसा होता है, एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, तो आंसर विल बी प्लीरोडोंट ही आप मारेंगे, ठीक है। तो टीथ कैसा होगा, दैट इज प्लीरोडोंट, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कनाल के बाद रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होगा मेनली इसमें, ठीक है, तो ये कैसे होगा रेस्पिरेशन, लंग्स से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स, ठीक है। लंग्स से होगा तो क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स से जो भी रेस्पिरेशन होगा उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं रेप्टाइल्स जिसमें कि क्लोकल रेस्पिरेशन होते हैं। क्लोका क्या होता है, अभी तो देखें क्लोका क्या होता है, व्हाट इज क्लोका। तो क्लोका क्या है, तो क्लोका इज एनस के जगह पर पोस्टीरियर ओपनिंग इज नोन एज क्लोका, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कुछ में क्लोका से भी होता है, किससे होता है, तो ये देख रहे हैं लंग्स से होता है, और कुछ में क्लोका, CLOCA क्लोका। तो इसको क्लोका से अगर होगा
तो क्लोकल रेस्पिरेशन कहते हैं, क्लोकल रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, और ये क्लोकल रेस्पिरेशन जो होगा कहां पर होगा, तो ये क्लोका से कहां होगा, टर्टल में। कहां पर होता है ये क्लोकल रेस्पिरेशन, तो इट इज सीन इन टर्टल। तो लंग्स से होगा, तो यहां लिख दे रहे हैं दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर क्लोका से होगा तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज क्लोकल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लोकल रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये क्लोकल रेस्पिरेशन कहां पर होगा, यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज सीन इन टर्टल, TURTLE टर्टल। ठीक है, टर्टल, और इसको चिलोनिया में आता है, चिलोन कहते हैं, चिलोनिया। ठीक है, CHELO चिलोन कहते हैं। ठीक है, टर्टल को चिलोन, CHELO चिलोन, चिलोनिया एक है उसमें आता है। और टोटोइस भी एक होता है, तो उसको कहते हैं टेस्ट्यूडो पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कहां पर होता है, क्लोका से रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टर्टल में। ठीक है, टर्टल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इट डज नॉट टेक्स प्लेस बाय लंग्स, इट टेक्स प्लेस बाय क्लोका। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में हम देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है, किडनी से। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो होगा कैसे होता है, किडनी। तो किडनी कैसा होता है देखिए, तो किडनी इसमें, ठीक है, तो इसमें जो होता है मेटानेफ्रिक, ठीक है, तो मेटानेफ्रिक किडनी होता है। ठीक है, तो इसमें मेटानेफ्रिक किडनी होगा। ठीक है, दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा रेप्टाइल्स में, दैट इज यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड, तो इसको कैसा एनिमल कहेंगे, यूरिक एसिड निकाल रहा है, यूरिकोटेलिक। तो ये मेटानेफ्रिक, यूरिक एसिड मींस यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक, अगर कोई यूरिक एसिड निकाल रहा है तो ये क्या है, यूरिक एसिड फायदेमंद, ये क्या है, इट इज लीस्ट टॉक्सिक। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया कम है, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। और इसको निकालने के लिए क्या है, कम से कम वाटर चाहिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, कोई टेरेस्ट्रियल है तो उसमें पानी तो नहीं मिल रहा है, पानी कम निकलेगा, तो कह सकते हैं दिस क्या है, दिस यूरिक एसिड अगर कोई निकालता है तो इट इज एन एडेप्टेशन फॉर क्या, टेरेस्ट्रियल मोड, और कह सकते हैं एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जहां भी हो रहा है वाटर बचाने का ये एडेप्टेशन है। ठीक है, एक्सक्रीटरी। एक चीज और याद रखेंगे, इसमें यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पाइसेस में देखे थे नहीं था, एम्फीबियन में था। ठीक है, रेप्टाइल्स में, तो ये देखिए ये क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लस एंटी और माइनस एंटी दोनों। ठीक है, इसको ऊपर थोड़ा लिख दे, तो इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो यहां पर लिख रहे हैं प्रेजेंट प्लस एंटी और माइनस एंटी एब्सेंट। ठीक है, स्नेक और लिजार्ड मिल लिया है ना इसमें। ठीक है, तो ये देखिए स्नेक में क्या होगा, स्नेक्स में एब्सेंट। ठीक है, स्नेक में एब्सेंट। ठीक है, और लिजार्ड्स हैं, लिजार्ड्स उनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो अगर कोई पूछेगा स्नेक और लिजार्ड में अंतर क्या है, तो एक तो अभी देखें, स्नेक में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, इसमें लिजार्ड में यूरिनरी ब्लैडर होता है। अभी देखें स्नेक में, यहां तो देखे थे, स्नेक में आईलिड मूवेबल नहीं है, इमूवेबल आईलिड प्रेजेंट, लिजार्ड में मूव करने वाला है, इट मूवेबल आईलिड प्रेजेंट। तो दो डिफरेंस अभी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। ठीक है, सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देख रहे हैं रेप्टाइल्स का। ठीक है, तो सर्कुलेशन अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, तो आरबीसी कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इसके बाद बाई कॉन्वेक्स। ठीक है,
एंड ओवल। ठीक है, तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स चारों में एक ही जैसा होगा। ठीक है, कैसा होगा आरबीसी? न्यूक्लिएटेड होगा, बाइकॉन्वेक्स होगा और ओवल। ठीक है, चारों में एक जाएगा। इसके बाद सेकंड इज हार्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आरबीसी का। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट। ठीक है, इनके हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जो देखेंगे, ठीक है, कितने चेम्बर होते हैं हार्ट इसमें? तो देखे थे पाइसेस में 2 चेम्बर। ठीक है, एक्चुअली में होते हैं 4 चेम्बर पाइसेस में, लेकिन 2 चेम्बर्स को काउंट करते हैं हम। ठीक है, 2 एक्सेसिव चेम्बर थे, साइनस वेनसस थे और कोनस आर्टेरियोसस थे। ठीक है, और एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल था। कहां पर? पाइसेस में 2 चेम्बर। एम्फीबियन में 3 चेम्बर। ठीक है, 2 ऑरिकल थे और एक वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें क्या होगा हार्ट? इसमें 4 चेम्बर नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट कह सकते हैं 4 चेम्बर हार्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो इसमें कितना है? इनकम्प्लीट है 4 चेम्बर्ड। ठीक है, कितने हैं? 4 चेम्बर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड कहेंगे। ठीक है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है? इसमें 3 चेम्बर्ड ही दिया है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड दिया है। हालांकि आपको ऐसे पूछ देगा कि 3.5 चेम्बर्ड कहां पाए जाते हैं, मतलब कि इनकम्प्लीट आप कह सकते हैं। 3 भी नहीं है, 3.5 चेम्बर्ड। ठीक है, तो इसको अगर कह देगा कि 3.5 चेम्बर कहां पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड कहने का मतलब क्या होगा? आप कह सकते हैं, ऐसे पूछ देगा कि 3.5 चेम्बर्ड कहां पाया जाता है, तो याद रखना है कहां पर? रेप्टाइल्स में। ठीक है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट। हालांकि एनसीईआरटी में दिया है 3 चेम्बर्ड हार्ट, तो 3 जो सही होगा 3। ठीक है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे, लेकिन ऑरिकल जो होंगे वो कंप्लीट होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं 2 कंप्लीट ऑरिकल। ठीक है, 2 कंप्लीट ऑरिकल्स। ठीक है, ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहेंगे, एंड प्लस 1, ठीक है, 1 इनकम्प्लीट, ये ध्यान देना है, इनकम्प्लीट वेंट्रिकल। ठीक है, इनकम्प्लीट वेंट्रिकल, सॉरी, प्लस 2, तो यहां देखिए 2 कंप्लीट ऑरिकल और 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल। ठीक है, कहने का मतलब यहां देखिए बना रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट, तो हार्ट जनरली ये ऐसे है, हार्ट ये बना दिए, ये लीजिए हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट जो देख रहे हैं ये क्या हो गया? ऑरिकल। ऊपर वाले चेंबर को कहते हैं दैट इज ऑरिकल, और नीचे वाले चेंबर को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो ये ऑरिकल जो होता है ये वाला राइट है मेरा, लेकिन लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये कौन सा है? राइट है, तो दिस इज राइट ऑरिकल। ठीक है, ये भी देखिए वेंट्रिकल, तो यहां पर ये पार्टीशन होता है। ठीक है, तो 2 ऑरिकल के बीच में जो पार्टीशन होता है इसको कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट है, ये दोनों को बांट रहा है, तो 2 कंप्लीट ऑरिकल। ठीक है, लेकिन ये वेंट्रिकल को जो है ना कंप्लीट नहीं है, ये भी बांट रहा है यहां पर, ये देखिए बट रहा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है पूरा, नीचे क्या है? थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। तो ये क्या है? दिस इज, ये कह सकते हैं इंटर वेंट्रिकल है ना, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है इसमें क्या है? इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए 3 नहीं करते हैं, 3.5 जनरली कहेंगे, और इनकम्प्लीट 4 चेम्बर। ठीक है, तो ये हो गया ऑरिकल। तो ये क्या हो गया? उसी तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये क्या होगा? दैट इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चेम्बर है लेकिन इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है उसी तरह, यहां पर देखे तो इस तरह ना कि जो भी ब्लड इम्प्योर ब्लड आएगा, ये देखिए इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड जो है वो कहां पर आएगा? यहां पर आएगा ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज साइनस विनोसस। ठीक है, तो यहां पर साइनस विनोसस है, साइनस विनोसस इज प्रेजेंट। पाइसेस में भी था, एम्फीबियन में भी था, रेप्टाइल्स में भी है। ठीक है, साइनस विनोसस, और ये क्या है? राइट ऑरिकल है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए साइनस विनोसस यहां पर भी है, ठीक है। साइनस वेनोसस इम्प्योर ब्लड है, साइनस वेनोसस में आया। यहां से कहां आएगा, यहां से आएगा कहां पर, राइट ऑरिकल में आएगा। राइट ऑरिकल से कहां पर आएगा, ये राइट ऑरिकल से यहां पर ओपनिंग होता है, यहां पर ओपनिंग है, यहां से ब्लड इसमें आया, कहां आया, राइट वेंट्रिकल में। तो ये इम्प्योर ब्लड वाला कॉलम ये है, इसमें इम्प्योर है, इसमें इम्प्योर, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां से जाता है कहां पर, इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, तो प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास जाता है, ठीक है। ये लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी होता है, वो लेकर जाता है, और लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद फिर कहां पर आएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी होता है। यहां पर क्या होता है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी, इससे आ गया, ठीक है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी ये है, पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन यहां पर लेकर आता है इम्प्योर ब्लड। तो ऐसे याद रखना, इम्प्योर ब्लड आता है साइनस वेनोसस पहले, फिर राइट ऑरिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहां ये गया, लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन होके कहां पर आया ये प्योर ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर यहां से कहां आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। यहां अब यहां से क्या होगा, थोड़ा सा तो मिक्सिंग होगा ना ब्लड इसमें, ठीक है, तो मिक्सिंग होता है। अब यहां पर जो प्योर ब्लड आया पूरे बॉडी में जाएगा ना, ठीक है, पंप होगा पूरे बॉडी में, ठीक है, क्योंकि हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, काम ही है पूरे बॉडी को पंप करना। तो होता क्या है कि यहां से देखिए, यहां आया, तो यहां से हम देखेंगे कि निकलता है इस तरह का ये, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकल रहा है ऐसे, ये है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, और ये स्ट्रक्चर एक इधर निकल जाता है, बढ़ जाता है, और एक स्ट्रक्चर कहां है, इधर बढ़ जाता है, दोनों साइड में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है, किसका पढ़ रहे हैं हम लोग नहीं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग रेपेटाइज का, ठीक है। हम लोग में क्या होता है, हम लोग में ये देखिए इस तरह है, तो जो भी प्योर ब्लड है ना, जो भी प्योर ब्लड यहां से ऐसे करके ऐसे पूरे बॉडी में, मतलब ये क्या हुआ, इधर ब्रेन में चला गया, नेक में चला गया, हेड में चला गया, फिर ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ऐसे चला जाता है। तो ये जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज सिस्टमिक अरोटा, कह सकते हैं ब्रांचेस, ठीक है। तो यहां से जो है ना, ये पूरा ब्लड को पंप कर रहा है, प्योर ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। हम लोग में होता है ऐसा, सिर्फ ऐसा। तो ये कौन सा है, राइट, मतलब लेफ्ट है ना, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट अरोटिक आर्च करते हैं। हम लोग में कैसा होता है, सिर्फ इधर, ठीक है, लेफ्ट अरोटिक आर्च बनता है, वो पूरे बॉडी प्योर ब्लड पूरे बॉडी में देता है, ठीक है। वही इसी तरह देखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे किसमें, अभी हम पढ़ेंगे कहा, दैट इज एव्स में, इससे पहले तो ये मैमल्स में, ये एव्स में, तो एव्स में देखेंगे इसी तरह होगा, लेकिन ऐसे निकलेगा, ये देखिए इस तरह से, जो भी प्योर ब्लड है कैसे जाएगा, इधर की ओर। तो ये कौन सा हो गया, राइट अरोटिक आर्चेस, ठीक है। एव्स में राइट होता है, मैमल्स में लेफ्ट अरोटिक आर्चेस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर राइट लेफ्ट है, इनमें क्या है, इनमें यही जाके राइट में भी बढ़ता है, लेफ्ट में भी बढ़ता है, और राइट में, दोनों एरोटिक आर्चेस होते हैं, और यहां से पूरे प्योर ब्लड जहां भी पूरे बॉडी में जाएगा। तो ये वाला कौन सा हुआ, दिस इज लेफ्ट ऑरेटिक आर्चेस कहते हैं, जो कि प्योर ब्लड इधर से पूरे इधर वाले बॉडी के पार्ट में गया। और ये कौन सा हुआ, दिस इज राइट ऑरेटिक आर्चेस, राइट ऑरेटिक आर्चेस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये रब कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कह सकते हैं कि इनमें राइट और लेफ्ट ऑरेटिक आर्चेस दोनों होते हैं, ठीक है। बोथ आर्चेस आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो अब यहां देखिए, हार्ट में क्या है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर, तो 1 2 3 4 है, लेकिन यहां पे इनकम्प्लीट है, ठीक है। 2 कंप्लीट ऑरिकल और 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल, क्यों, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। ये होता है ये, तो और ये ब्लड कैसा होगा, इधर इनप्योर ब्लड आ रहा है, इधर प्योर ना, तो इसमें दोनों है ना, मिक्स ब्लड हो रहा है ना, तो इसीलिए कैसा हार्ट कहलाएगा ये, ठीक है, कैसा हार्ट कहलाएगा। तो इनको हम कह सकते हैं ये आर्टेरियो वीनस हार्ट। तो इसमें कैसा हार्ट होता है, आर्टेरियो वीनस हार्ट होते हैं, और इनकम्प्लीट फोर चैम्बर। तो आर्टरी कैसे नाम पड़ा है, आर्टरी जो जनरली है ना, आर्टरी जनरली कैरीज क्या, प्योर ब्लड, और वेन्स क्या कैरी करता है, इम्प्योर, तो दोनों है, इसीलिए नाम पड़ गया आर्टेरियो वीनस और मिक्स्ड हार्ट, ठीक है, इसमें होता है। अब देखिए, ये तो पता है कि हार्ट इनकम्प्लीट फोर चैम्बर दैट इज 3.5 होता है,
ठीक है, एनसीईआरटी में 3 दिया है तो 3 चेम्बर्ड मानेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट याद रखना है, एक्सेप्शन है कौन सा, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, ठीक है, घड़ियाल, घड़ियाल। ठीक है, तो ये सब क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, ये सब क्या है, इन सब में कंप्लीट 4 चेम्बर होते हैं। तो पाइसेस में 2, रेप्टाइल्स में 3, इसमें 3.5, 4 के करीब, और इनमें ये रेप्टाइल्स में क्या हो गया, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, रेप्टाइल्स, फिर आएगा एप्स 4 चेम्बर्ड कंप्लीट, फिर आएगा मैमल्स 4 चेम्बर्ड कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल। तो क्रोकोडाइल को कहते हैं क्रोकोडाइलस कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम CROCODYLUS। ठीक है, एलिगेटर को एलिगेटर ही कहेंगे। ठीक है, घड़ियाल को गैवियालिस कहते हैं, GAVIALIS, गैवियालिस गैंगेटिका। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, क्रोकोडाइल, ठीक है, एलिगेटर और घड़ियाल। इसमें एक्सेप्शन है, और इनमें कैसा होता है, दैट इज कंप्लीट होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो इन सब में क्या होगा, तो याद रखेंगे 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब कि 2 ऑरिकल, 2A, A लिख देना है, ऑरिकल प्लस 2 कंप्लीट वेंट्रिकल। ठीक है, तो पाइसेस में 2 चेम्बर, एम्फीबियन में 3, इसमें 3.5, 4 के करीब, और ये क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल में 4, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स में 4 चेम्बर्ड कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट इनकम्प्लीट। ठीक है, इसके बाद एक हार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो एक्सेसरी चेम्बर्स देखते थे, ट्रंकस आर्टेरियोसस, और एक क्या था, साइनस वेनोसस। तो यहां पर हम देखेंगे साइनस वेनोसस तो है ना, यहाँ ये देखिए साइनस वेनोसस, यहां पर वेनोसस जो है यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट इन पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, तीनों में अभी तक है। ठीक है, एप्स, मैमल्स में देखेंगे नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि साइन एक्सेसरी चेम्बर साइनस वेनोसस, VENOSUS, वेनोसस क्या है, प्लेसेंटी प्रेजेंट। ठीक है, साइनस वेनोसस क्या है, इसमें प्रेजेंट है, साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट। ठीक है, बट कह सकते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या है, दैट इज एब्सेंट। ठीक है, तो ट्रंकस आर्टेरियोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस ये क्या है, -NT एब्सेंट। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो साइनस वेनोसस इसमें होता है, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स तीनों में साइनस वेनोसस है। ठीक है, और रेप्टाइल्स में तीनों में है, लेकिन ट्रंकस आर्टेरियोसस कहां पर है, पाइसेस और एम्फीबियंस में है। ठीक है, तो वो कहां पर है, इट इज प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। इसके बाद अभी हम देखें कि एरोटिक आर्चेस की बात, यहां पर जो है प्योर ब्लड जो है, इसको कहते हैं सिस्टमिक अरेटा, डोर्सल ओरेटा। तो जो प्योर ब्लड है यहां से, वो क्या होगा, राइट एक ब्रांच बनाता है, एक लेफ्ट, दोनों। ठीक है, तो इसको राइट और लेफ्ट एरोटिक आर्चेस दोनों होते हैं। ठीक है, एव्स में, रेप्टाइल्स में। ठीक है, एव्स में देखेंगे कहां होते हैं, एव्स में सिर्फ इधर होता है, और मैमल में सिर्फ इधर। ठीक है, तो हम तीसरा एक पॉइंट और कह सकते हैं इसमें कि एरोटिक आर्चेस। तो एरोटिक आर्चेस कैसा होगा इसमें, तो एरोटिक आर्चेस इज, वी कैन से इट इज बोथ राइट एंड लेफ्ट एरोटिक, और इसी को सिस्टमिक आर्चेस भी आप कह सकते हैं, सिस्टमिक आर्चेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसमें राइट और लेफ्ट एरोटिक आर्चेस दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट, इसको इधर लिख देते हैं, एरोटिक, AORTIC, एरोटिक आर्चेस। ठीक है, और इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को सिस्टमिक भी कहते हैं, सिस्टमिक। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, और सिस्टमिक अरोटा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, तो राइट एंड लेफ्ट, बोथ राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक अरोटा इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और याद रखेंगे कि इसमें देखते हैं लिजार्ड और स्नेक दोनों आएगा ना। ठीक है, तो स्नेक में नहीं, लिजार्ड के हार्ट में क्या होता है, लिजार्ड के हार्ट में हम देखेंगे कि एक
हार्ट जो होता है उसमें एक ओपनिंग होता है, फोरामेन ऑफ पेनिजे, ठीक है। तो एक्चुअली होता है कि ये दोनों जो मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, इन्हीं के बीच में एक पार्टीशन होता है, ओपनिंग कर सकते हैं दोनों को कनेक्ट करने वाला। बस आपको फिलहाल याद रखना है कि फोरामेन ऑफ पेनिजे क्या है, इट इज प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। फोरामेन मतलब ओपनिंग, इट इज अ ओपनिंग प्रेजेंट इन हार्ट, और हार्ट ऑफ क्या, मैमल्स नहीं, हार्ट ऑफ लिजार्ड ओनली, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखेंगे ये भी, ये इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट में। इसके बाद साइनस वेनसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद ये अलग से पॉइंट इसमें आ जाएगा, साइनस वेनसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस प्रेजेंट, ठीक है। और एक याद रखेंगे दैट इज साइनस वेनसस, ये है, ठीक है, प्रेजेंट है, लेकिन ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या है इसमें, एब्सेंट, ठीक है। ट्रंकस आर्टेरियोसस इज एब्सेंट। यहां लिख दे 4 चैम्बर्ड हार्ट था, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, यही था ना, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो यहां पर साइनस वेनसस क्या था, प्रेजेंट है, एंड दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये क्या था, माइनस एंटी एब्सेंट। तो ये दो चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये याद रखना है आपको, दैट इज की एक पॉइंट और हार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो एक पॉइंट और क्या हो गया हार्ट में, की कौन सा है, फोरामेन ऑफ पेनिजे, क्या कहते हैं इसको, फोरामेन ऑफ पेनिजे कहते हैं, फोरामेन ओपनिंग होता है, ठीक है। तो फोरामेन, FORAMEN, फोरामेन ऑफ पेनिजे, PANIZZAE, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरामेन ऑफ पेनिजे, ठीक है। तो ये फोरामेन ऑफ पेनिजे इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हार्ट। तो हार्ट जो है ना, तो फोरामेन ऑफ पेनिजे प्रेजेंट कहां पर, इन हार्ट ऑफ वाटर, इन हार्ट ऑफ लिजार्ड ओनली। तो ये सिर्फ लिजार्ड जो है ना, उनके हार्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे फोरामेन ऑफ पेनिजे इज प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ लिजार्ड्स ओनली, स्नेक्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि लिजार्ड्स में, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे, ये हो गया, एक पॉइंट याद रखना है, पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हार्ट के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखेंगे, और फिर इसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक और ओटा के बारे में याद रखेंगे। तो राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक और ओटा, इसमें दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन। अब एक चीज और याद रखेंगे आप, ठीक है, इसमें हिपैटिक सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल वेन और रीनल पोर्टल वेन, तो दैट इज नोन एज क्या, पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, ठीक है, पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम देखेंगे तो दो तरह का पोर्टल सिस्टम हो गया, एक को कहते हैं दैट इज हिपैटिक और दूसरा रीनल। तो इसको कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो इसमें दोनों के दोनों होंगे। तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, सभी में हिपैटिक सिस्टम था, ठीक है। लेकिन रीनल सिस्टम क्या होगा, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में होगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन एंड पोर्टल सिस्टम ऑफ दैट इज रेप्टाइल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोर्टल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन देख रहे हैं, ठीक है। तो स्केलेटन जो होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स देख रहे हैं, तो उनमें कैसा होता है, बोनी, ठीक है, बोनी होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट इज स्कल, स्कल कैसा होता है, ठीक है, स्कल। तो स्कल कैसा होगा, इट इज मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक मतलब क्या होगा, वन ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट, ठीक है। और वहां पर क्या हो गया, जो एटलस है एक ही डिप्रेशन में जाके फिट होगा, ठीक है। तो स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, ठीक है। दूसरा जो देखते हैं सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री, तो वर्टिब्री कैसा होगा, ठीक है, वर्टिब्री मींस सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री,
ठीक है, वर्टिब्री। तो पाइसेस में हम देखे थे कैसा, पाइसेस में एम्फिसिलस, ठीक है, एम्फीबियन में प्रोसिलस, रेप्टाइल्स में भी देखेंगे क्या होगा, ये प्रोसिलस, PROCOELOUS, प्रोसिलस, ठीक है। तो प्रोसिलस मतलब क्या हुआ कि कॉन्केव इन फ्रंट, ऊपर क्या हो गया कॉन्केव, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर में ऊपर और पोस्टीरियर नीचे, तो एंटीरियर में कॉन्केव और यहां पर क्या हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। तो प्रोसिलस, सेंट्रम, सेंट्रम के बाद क्या हुआ ईयर बोन, ईयर बोन, ठीक है। तो ईयर बोन जो है एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स तीनों में एक ही बोन होते हैं और उसको क्या करते हैं कॉलुमेला, ठीक है, इसको क्या करते हैं कॉलुमेला कहते हैं। और वही कॉलुमेला क्या है स्टेप्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, स्टेप्स, तो कॉलुमेला ओरिस, ठीक है। इसके बाद एक चीज और याद रखेंगे कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ना इसका, तो ये क्या कहते हैं, ये लिजर्ड वगैरह है, स्नेक है, तो वर्टिब्रल कॉलम का सबसे लास्ट वाला वर्टिब्री जो टेल रीजन में होता है उसको कॉर्डल और टेल वर्टिब्री कहेंगे ना। तो कॉर्डल और टेल वर्टिब्री कैसा होता है, तो कॉर्डल और टेल वर्टिब्री, ठीक है, कॉर्डल और टेल वर्टिब्री, ठीक है। तो कॉर्डल और टेल वर्टिब्री कैसा होता है, ठीक है। तो कॉर्डल और टेल वर्टिब्री जो होता है उसमें एक बोन्स होता है, ठीक है, उसमें बोन्स के बने होते हैं, उसको कहते हैं चेवरन बोन, क्या कहते हैं चेवरन, तो CHEVERON, चेवरन बोन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि चेवरन बोन इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, और वो भी कहां पर टेल में, ठीक है, चेवरन बोन इज प्रेजेंट इन वर्टिब्री, कौन सा, दैट इज कॉर्डल और टेल वर्टिब्री में, ठीक है, उनमें होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज स्टर्नम, तो स्टर्नम और फिर क्या हो गया रिब्स, तो स्टर्नम और रिब्स, तो स्टर्नम और रिब्स इसमें दोनों है। और ये रिब्स क्या है, स्टर्नम डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या हुआ अटैच्ड, तो रिब्स क्या है अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड है ये, तो अटैच टू स्टर्नम, ठीक है। तो रिब्स इज अटैच टू स्टर्नम, तो इसको डिस्टिंक्ट रहेगा, अगर अटैच नहीं होगा तो डिस्टिंक्ट। तो कह सकते हैं फर्स्ट डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ, तो डिस्टिंक्ट स्टर्नम फर्स्ट अपीयर्ड इन, और फर्स्ट क्या अपीयर्ड, और यू कैन से इवॉल्व्ड इन, कहां पर एनिमल किंगडम, इवॉल्व्ड इन कहां पर एनिमल किंगडम, कौन सा, दैट इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये हो गया स्टर्नम और ये रिब्स, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बाद हम देख रहे हैं दैट इज नोन एज, ये इसको कहेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्या देखेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम देखते हैं, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो देखेंगे, ठीक है, तो इनमें नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होंगे, तो कितने क्रेनियल नर्व्स होंगे, तो बताए थे पाइसेस एम्फीबियन, ठीक है, और पाइसेस एम्फीबियन में कितना, दैट इज 10 पेयर्स, और रेप्टाइल एज मैमल्स में 12 पेयर्स होते हैं, तो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स इनमें होते हैं, ठीक है। तो पाइसेस और एम्फीबियन में 10 पेयर्स, इसमें 12 पेयर्स, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं हम पाइसेस एम्फीबियन अनअमनियाटा है, अनअमनियाटा में 10 पेयर, और अमनियाटा में रेप्टाइल्स मैमल्स में कितना है 12 पेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद क्या हो गया सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ठीक है, सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम बताइए क्या होगा, तो सेंसरी सिस्टम देखेंगे, ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम में इसमें लैटरल लाइन सिस्टम जो होता था, ठीक है, लैटोपाइसेस में था, एम्फीबियन में भी था, तो लैटरल लाइन सिस्टम इसमें क्या होगा एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें याद रखेंगे रेप्टाइल्स में क्या है जैकोब्सन, JACOBSONS, जैकोब्सन्स ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। तो जैकोब्सन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन वेयर, कह सकते हैं ये होते हैं इन सेंसरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स में, ठीक है। जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट कहां पर, ये इन रूफ ऑफ
रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, तो ये देखिए जैकोब्सन ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। तो ये माउथ जो होता है ना ओपनिंग, ये कहां खुलेगा, बक्कल कैविटी में, तो इसके रूफ में पाया जाता है जैकोब्सन ऑर्गन। और ये जैकोब्सन ऑर्गन क्या करेगा, दिस जैकोब्सन ऑर्गन, ये जो होता है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर होता है, क्या होता है, ऑल्फैक्टरी, इट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी नेचर मींस इट हेल्प्स इन स्मेल। ठीक है, तो स्मेल में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ईयर देखते हैं, ईयर। तो ईयर में क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम। ईयर में क्या क्या होता है, तो ईयर में कह सकते हैं इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल, फिर मिडिल और फिर इंटरनल ईयर। तो 3 तरह के ईयर हो गए, 3 पार्ट। तो एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं होते हैं, मिडिल ईयर है, इंटरनल है। ठीक है, मिडिल ईयर है तो टिम्पैनम, ठीक है, टिम्पैनम और ईयर ड्रम क्या होगा इसमें, टिम्पैनम और यहां लिख दे रहे हैं ईयर ड्रम इसमें होगा। ठीक है, इसमें प्रेजेंट। तो याद रखेंगे टिम्पैनम और ईयर ड्रम इज प्रेजेंट। तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ कि ये कह सकते हैं टिम्पैनम, ईयर इज रिप्रेजेंट्स टिम्पैनम और ईयर ड्रम। ठीक है, तो टिम्पैनम और ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये जैसे कहते हैं सांप वगैरह है, ये सब क्या है, उसमें कान में छेद नहीं होता है। तो एक्सटर्नल ईयर है ना, एक्सटर्नल ईयर का छेद जो कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, तो एक्सटर्नल ईयर ही नहीं है ना, तो मेनली कह सकते हैं इसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। ठीक है, ये क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है। तो ये याद रखेंगे कि टिम्पैनम, ठीक है, ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम और ईयर ड्रम होता है, लेकिन इसमें ईयर, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो होगा वो क्या होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज याद रखना है आपको। एक ये याद रखिएगा कि एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ठीक है, इज एब्सेंट -NT और टिम्पैनम होता है। और इसमें कह सकते हैं इंटरनल में क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल होगा। ठीक है, अब 1-2 चीज और, ईयर के बाद आई। ठीक है, आई, तो आई में क्या हो गया, आगे यहां इसी में आगे यहां लिख करें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पर से, तो दिस इज, ठीक है, आई देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई। ठीक है, तो आई जो देख रहे हैं यहां पर आई, तो आई में याद रखिएगा, आई में आईलिड्स होते हैं, तो आई हैव आईलिड्स। ठीक है, आई में क्या हो गया, आईलिड होगा, तो ये याद रखेंगे। तीसरा इसी के नीचे लिख देंगे आप, इसी के आई में क्या हो गया, हैज आईलिड्स। ठीक है, तो आईलिड्स होगा, लेकिन ये आईलिड क्या होगा, इमूवेबल और मूवेबल, इमूवेबल और मूवेबल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, स्नेक्स में इमूवेबल है और मूवेबल कहां पर है, लिजर्ड्स में। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, स्नेक्स में मूव नहीं करता है, लिजर्ड में मूव करता है। ठीक है, तो ये आई जैकोब्सन ऑर्गन, ईयर, आई। ठीक है, और इसके बाद नोस्ट्रिल, एक लास्ट पॉइंट ये भी कह सकते हैं, नोस्ट्रिल कितना होगा, नोस्ट्रिल ये 2 होता है। तो इसको कौन सा कंडीशन करते हैं, डाई राइनस कंडीशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज अबाउट सेंसरी सिस्टम। नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर है नेक्स्ट। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर अगर देखेंगे तो कैसा एनिमल है, इट इज पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो यहां देखिए बॉडी टेम्परेचर जो है बताए थे, पाइसेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं,
दे आर पोइकिलोथर्मल। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, दे कैन चेंज, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एडेप्टेशन करते हैं ये, ठीक है। जैसे कि एक होता है डेजर्ट लिजर्ड होता है, ठीक है, ये आप इकोलॉजी में बाद में पढ़ेंगे। डेजर्ट लिजर्ड एक होता है, ठीक है। तो डेजर्ट लिजर्ड क्या करेगा, ठीक है, वो देखेंगे डेजर्ट लिजर्ड, उसको फ्राइनोसोमा कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि वो ज्यादा अगर ठंड है तो धूपा में चला जाएगा, ठीक है। धूपा मीन सनलाइट में चला जाएगा, दे विल बास्क इन सनलाइट, ठीक है। और जैसे ही क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का होने लगेगा, फिर से वापस कहाँ जाएगा, शेड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, एडेप्टेशन करते हैं ये। तो पोइकिलोथर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर, फिर देखेंगे ऑर्गेनिज्म, ORGANISM ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, तो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सेक्स कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो कैसा होगा, इट इज यूनिसेक्सुअल। तो ये क्या होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। और ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस। तो दे आर ओवीपैरस, और विविपैरस भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर देखेंगे ये वर्टिब्रेट्स वगैरह में, बाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में ओवीपैरस है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है, मोस्टली ये ओवीपैरस है, और ये विविपैरस भी कुछ होते हैं। तो याद रखेंगे यूनिसेक्सुअल, ओवीपैरस और विविपैरस, ठीक है। तो ओवीपैरस और मोस्टली, ठीक है, ये हो गए। अब विविपैरस है, तो कुछ विविपैरस हैं, तो कुछ विविपैरस के नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल याद रखिएगा, कमेलियन, CHAMELION, कमेलियन, इसको कहते हैं ट्री लिजार्ड, क्या कहते हैं इसको, ट्री लिजार्ड, ठीक है। तो ट्री लिजार्ड। एक होता है कैलोट्स होता है, गार्डन लिजार्ड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ट्री लिजार्ड जो होता है विविपैरस होता है, ठीक है। ये दे आर विविपैरस, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे अभी हम बताएंगे डेजर्ट लिजार्ड, फ्राइनोसोमा, PHRYNOSOMA, फ्राइनोसोमा, इसी को कहते हैं हॉर्न्ड टोड भी कहते हैं, हॉर्न्ड टोड, ठीक है। और इसी को कहते हैं कौन सा, दैट इज डेजर्ट लिजार्ड भी कहते हैं। तो डेजर्ट लिजार्ड, तो ये भी क्या होता है, दे आर विविपैरस, ठीक है। ये लिजार्ड हो गए, ये दोनों के दोनों लिजार्ड, ठीक है। उसी तरह स्नेक देखेंगे, ठीक है। तो स्नेक होता है वाइपर स्नेक कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रसेल वाइपर, ठीक है। क्या कहते हैं, रसेल वाइपर, ठीक है। तो ये स्नेक है, तो रसेल वाइपर, तो इसको कहते हैं वाइपर रसेली, RUSSELI, रसेली, और रसेल वाइपर, ठीक है, स्नेक है। और इसको कहते हैं क्या होता है, पिटलेस स्नेक कहते हैं, ठीक है। दो तरह का स्नेक होता है, पिट स्नेक और पिटलेस स्नेक, ठीक है। पिट मतलब उसके एक हेड पर देखेंगे एक दाग होता है, पिट, उसको पिटलेस, और इसमें नहीं होता है, इसलिए पिटलेस स्नेक, ठीक है। तो ये पिटलेस स्नेक याद रखिएगा, दैट इज दिस। तो वाइपर और रसल वाइपर, चाहे पिट नहीं होता है ना, स्नेक कह रहे हैं, तो इसको दिस इज पिटलेस वाइपर कहेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये स्नेक हुआ। इसके बाद एक और होता है हाइड्रोफिश होता है, ठीक है, हाइड्रोफिश, ठीक है। तो हाइड्रोफिश जो है ये कह सकते हैं, ये क्या है, दिस हाइड्रोफिश इज ऑल्सो अ विविपैरस रेप्टाइल्स, दैट इज स्नेक, ठीक है। और ये हाइड्रोफिश, तो आप कह सकते हैं कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, फ्राइनोसोमा, हॉर्न्ड, डेजर्ट लिजार्ड, ये दोनों का दोनों लिजार्ड है, दोनों का दोनों। तो दो लिजार्ड का नाम याद रखिएगा, दो लिजार्ड। तो आपको याद रखेंगे कौन सा लिजार्ड विविपैरस होता है, ये दोनों याद रखना है। कौन सा स्नेक्स होते हैं विविपैरस, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाइपर रसेली, रसल वाइपर, और हाइड्रोफिश। और हाइड्रोफिश उसको सी स्नेक है, समुद्र में पाया जाता है ये, ठीक है, सी स्नेक। तो ये चार याद रखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद देखेंगे एग किस तरह का एग होता है, ठीक है। तो एग किस तरह का होता है इसमें, ठीक है। तो एग में देखेंगे, ठीक है। तो रेप्टाइल्स है ना, तो एग जो होता है इसमें मेगालेसिथल होता है, क्या होता है, मेगालेसिथल। मतलब क्या हुआ, मॉडरेट अमाउंट ऑफ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ योग होते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ योग होते हैं, ठीक है, मेगालेसिथल। और भी याद रख सकते हैं इसके पॉलीलेसिथल और मेगालेसिथल। इसी में क्या कर सकते हैं, क्लिडोइक भी कहते हैं, CLE, क्लिडोइक, CLEDOIC, क्लिडोइक, CLEITOIC, क्लिडोइक,
ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एग क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक दो होते हैं, CLEIDOIC, क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक। तो क्लिडोइक एग कहने का मतलब क्या हुआ? क्लिडोइक मतलब इट इज ये एग ऐसा, यहां पर इनका एग जो देखेंगे ये एग है, मान लेते दिस इज एग, ठीक है, इनका अंडा है एग, ठीक है। तो क्लिडोइक मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ना उस तरह से हार्ड कवरिंग, ठीक है। तो ये हार्ड कवरिंग शेल होते हैं, तो क्लिडोइक मतलब शेल्ड, ठीक है, शेल्ड मेड अप ऑफ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्लिडोइक कहने का मतलब ये क्या होते हैं? हार्ड होंगे, ठीक है, हार्ड शेल्ड होंगे। और ये क्या के बने होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ, दैट इज शेल्ड मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हार्ड होंगे इस तरह, तो क्लिडोइक कहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि एडेप्टेशन ऑफ कंजर्वेशन, वाटर जो है क्या होगा? सूखेगा नहीं जल्दी, अंदर का चीज बाहर नहीं निकलेगा, तो एडेप्टेशन फॉर वाटर लॉस बचाने के लिए है, ठीक है। और वही ये क्या टेरेस्ट्रियल है ना, एम्फीबियन जैसे होते हैं, पाइसेस एम्फीबियन वाटर में रहते हैं ना, तो उनका एग क्या हो गया? नॉन क्लिडोइक, क्योंकि पानी में है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है इसका शेल का। तो वहां पर नॉन पाइसेस एम्फीबियन में अगर पूछेंगे तो नॉन क्लिडोइक, यहाँ पर रेप्टाइल एव्स दोनों में कहेंगे क्या होगा? क्लिडोइक, टेरेस्ट्रियल हैबिट। तो एक तरह से क्लिडोइक जो है पहला याद रखना है क्या? क्लिडोइक मतलब क्या होगा कि शेल, ठीक है, शेल्ड होते हैं, मेड अप ऑफ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरा याद रखेंगे कि इट इज एन एडेप्टेशन ऑफ क्या? कैसा? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, ठीक है। क्लिडोइक कवरिंग उसी समय होगा जैसे पानी उनी बचाना है, निकालना, लॉस बचाना है, तो ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। तो क्लिडोइक, तो यहां पर देखिए मेगालेसिथल होगा एग, और क्लिडोइक याद रखिएगा, क्लिडोइक मतलब हार्ड कवरिंग होता है शेल्ड कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, ये हो गया। और अंदर क्या होगा? यॉक होगा, जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो ये होगा क्लिडोइक। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे एम्फीबियन रेप्टाइल्स पढ़ रहे हैं, फिर एव्स आएगा, एव्स में भी क्लिडोइक होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होगा? इसमें पोर्स होते हैं, क्या होंगे? ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसे पोर्स होंगे वहां, किसमें? एव्स में। यहां पर कोई पोर्स नहीं होते हैं, तो कह सकते क्लिडोइक नॉन पोरस, ठीक है, एंड लेदरी होते हैं, LEATHERY, ठीक है, ये याद रखना है, नॉन पोरस एंड लेदरी। लेकिन एव्स में देखेंगे आगे मेगालेसिथल, क्लिडोइक, पोरस वहां होते हैं, और यहां पर कैसा है? दैट इज नॉन पोरस, इसमें कोई पोर नहीं है। और लेदरी मतलब क्या होगा? इस तरह से ऐसे ऐसे देखेंगे कि इसका अंडे को थोड़ा सा इस तरह का दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें एग होता है ऐसा, ठीक है। और ये क्लिडोइक कहीं भी पाए जा रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि वाटर लॉस बचाने के लिए, वाटर प्रिवेंट करने के लिए, मतलब टेरेस्ट्रियल में है, ठीक है। एग के बाद तो बॉडी टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या हो गया? दैट इज एग, ठीक है। एग के बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो फर्टिलाइजेशन विल ऑलवेज बी, दैट इज इंटरनल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? ये इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज देखते हैं, ठीक है। तो क्लीवेज कैसा होगा? देखिए क्लीवेज, तो आप खुद बताइए कि क्लीवेज कैसा होगा, ठीक है। कैसा एग है? अमाउंट कैसा है? मॉडरेट है कि माइन्यूट है, कम है कि ज्यादा है? मेगालेसिथल। तो मेगालेसिथल होगा तो यॉक ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेटेड, और यॉक ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इसको काटने में क्या होगा? यहाँ देख रहे हैं ना, यॉक है ना, ये क्या है यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं, तो यॉक इज कॉन्सेंट्रेटेड मोर इन मोर अमाउंट। तो उसी तरह डिस्क जैसा यॉक है, तो ये क्या होगा? ये डिस्कॉइडल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मीरोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसा होगा? तो कह सकते हैं मीरोब्लास्टिक, पूरा नहीं कटेगा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ये है, तो मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल, ठीक है, डिस्कॉइडल, ठीक है। तो पाइसेस में देखे थे ना कि जनरली क्या होगा वहां पर? मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल। इसी तरह एम्फीबियन में क्या था? मॉडरेट अमाउंट था, ठीक है, मीजोलेसिथल, तो इसीलिए क्या हुआ? होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। यहां पर क्या होगा? मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल। और एक लास्ट जो है दैट इज डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट, ये लास्ट है, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होगा, ठीक है, तो ये डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहां पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या हो जाएगा, ये दिस इज ऑल अबाउट रेप्टाइल्स। तो बॉडी टेम्परेचर देखिए, ऑर्गेनिज्म है, एग हो गया, याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल क्लीवेज और ये डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या हो गया, डेवलपमेंट आपको याद रखना है कि इट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट रेप्टाइल्स।